दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कि यहाँ युवा सड़कों पर उतरे हैं और भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये युवा क्यों सड़कों पर उतरे हैं, तो जिस तरह से बात की जाए अग्निपथ, और ये वो युवा है जिन्होंने काफी इनमें से वो युवा है जिन्होंने सेना की परीक्षा दी थी और उसके बाद अब देख रहे हैं कि इनका जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो आज सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो सेना की भर्ती है, लिखित परीक्षा जिस तरह से पहले होती थी परीक्षा, उस तरह से ही परीक्षा ली जाए। और बात की जाए जिस तरह से पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं इस अग्निपथ योजना को लेकर, तो आज शिमला में युवा सड़कों पर उतरे और मांग कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। इन युवाओं का एक ही बात कहना है कि जिन्होंने परीक्षा दी थी और ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए थी। परीक्षा क्यों नहीं होती? परीक्षा क्यों नहीं होती? और आप देख रहे हैं यहाँ पर परीक्षा करवाने को लेकर यहाँ पर आज सड़कों में उतरे हैं और ये युवा जिनकी आप आयु देख सकते हैं कि सभी वो युवा है जिन्होंने सेना की परीक्षा दी थी और आज ये देख रहे हैं इनका आक्रोश। और भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे ये लगा रहे हैं क्योंकि जो भारतीय सेना का सम्मान है इनके दिलों में वो वैसे ही बना हुआ है। केवल विरोध एक बात का है, ये जो निर्णय लिया गया है, भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे ये लगा रहे हैं क्योंकि बात की जाए देशवासियों के दिलों में भारतीय सेना का एक सम्मान जो है वो एक अलग स्थान है। और ये युवा आज न्याय की मांग कर रहे हैं और न्याय की मांग को लेकर ये आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के समीप सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो इस तरह से पहले लिखित परीक्षा ली जाती थी उसी तरह से ये परीक्षा ली जाए और उसी को लेकर आज इनका ये प्रदर्शन है। आप देख रहे हैं कि काफी तादाद में ये सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं। एक ही मांग है कि जो पहले जिस तरह से सेना में भर्ती होती थी उसी तरह से सेना में भर्ती की जाए क्योंकि इन्होंने लिखित परीक्षा भी दी थी और आज उस मांग को लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखित परीक्षा को लेकर जो एक मांग है, परीक्षा करवानी होगी, नहीं चलेगा, सेना की परीक्षा करवानी होगी, अपनी सरकार है दोनों को प्रचार करना नहीं चलेगा, सरकार है। और यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ इनका रोष है और आप देख रहे हैं इनका गुस्सा। आज ये उस परीक्षा को रद्द किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं
मोदी नहीं चलेगा, नौजवानों को परेशान करने वाला मोदी नहीं चलेगा। का व्यापारीकरण करना बंद करो, सेना को बेचने की साजिश नहीं चलेगी, सेना के लिए की शिक्षा करवानी होगी, दिवाली के नाम पे सेना को बेचना बंद करो, बंद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, की शिक्षा करवानी होगी, सेना के लिए की शिक्षा करवानी होगी, जिंदाबाद, आर्मी को बेचना नहीं चलेगा, भर्ती दो यार, हमारी मांगे पूरी करो, सेना में अग्निपथ नहीं चलेगा। और देख रहे हैं अग्निपथ का विरोध और ये युवा सड़कों पर। परेशान करने वाला अग्निपथ वापस लो, सेना में अग्निपथ के नाम पे छात्रों नौजवानों के साथ गिरवा नहीं चलेगा, परीक्षा करवानी होगी, सेना के लिए की परीक्षा करवानी होगी, लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करनी होगी, लिखित परीक्षा बहाल करनी होगी। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, लिखित परीक्षा पूरी करो, लिखित परीक्षा पूरी करो, हमारी मांगा पूरी करो। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहां से आप आए? मेरा नाम अंकिता जी, मैं सिरमौर से आया हूँ। सिरमौर से आए हैं। आज आप यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर आपका ये रोष है, क्या क्या? जी, हमारा एक ही मुद्दा है। हमारा जो मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा है हमारा लिखित परीक्षा। हमारे केंद्र सरकार से यही अनुरोध है, हमारी लिखित परीक्षा पूरी करे, क्योंकि हम 2 साल से रिटर्न की तैयारी में यहाँ पर बैठे हुए, कोई पीजी में रह रहा है, कोई रूम रह रहा है। हमारा खर्चा मतलब हमारे फैमिली वाले इतना खर्चा नहीं दे सकते, इसलिए हम 2 साल से लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। जो अभी सेना की हुई थी पीछे ऐसे परीक्षा हुई थी, तो क्या आपने वो दी थी? जी, हमारा परीक्षा पीछे ऐसे हमारा के लिए बोलते हैं इनका कोविड जो अप्लाई किया था आपने? हमारा 2019 में हमारे फॉर्म भरे थे, अप्लाई किया था? जी 2021 में हमने भर्ती दी है, हमने ग्राउंड टेस्ट निकाल दिया, मेडिकल हमारा फिट है, हमारा जो रहा है लिखित परीक्षा रही है। आपकी लिखित परीक्षा रह गई थी और उससे पहले अप्लाई किया था। कितने युवाओं ने यहाँ पर जो है अप्लाई किया था सेना में? सबने यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये जो अग्निपथ केंद्र सरकार ने निकाली है, योजना निकाली है युवाओं को देखते हुए, कहते हैं इससे युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा, तो क्या कहते? लाभ नहीं मिलेगा सर, कहाँ से मिलेगा लाभ? जब छोटे छोटे होते बच्चे जब जो आर्मी की प्रैक्टिस लग जाते करने, ठीक है, और 4 साल के लिए जाएंगे आर्मी में। सर आप खुद देखो ना सर, 4 साल के लिए कौन जाएगा आर्मी में? आपने भी अप्लाई किया था? हाँ जी सर, सबने किया, जितने बंदे यहाँ पे सबने किया सर, जितने भी रिटर्न वाले बंदे सर यहाँ पे सारे एग्जाम रिटर्न वाले। बात सर ये है ना कि जितने भी यहाँ पे बंदे हैं अपने हिंदुस्तान के हैं, कोई भी ऐसा बंदा है जो हिंदुस्तान के बाहर का है, एक बार जोर से बोल दो जो हिंदुस्तान के बाहर का कोई बंदा है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। सर जो हमारी भर्ती हुई थी मार्च में भर्ती हुई थी, मेरी भर्ती हुई थी 18 तारीख को, जो हमारी भी सबकी मार्च में भर्ती हुई थी। मार्च में जब भर्ती थी कोरोना लगा हुआ था, ये हम सरकार के आगे हाथ जोड़ते कि उन्होंने भर्ती करवा दी कोरोना के अंदर भी, लेकिन उन्होंने RT-PCR रिपोर्ट के साथ भर्ती करवाई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब भी हमें अंदर घुसने नहीं दिया था RT-PCR रिपोर्ट के दौरान, उसके बाद इलेक्शन हुए हर जगह। आप भी जानते हो, प्रेस रिपोर्ट वाले जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान जानता है कि हर जगह वोटें हुई, उसमें RT-PCR रिपोर्ट के बिना अंदर घुस गए। वहाँ पे अंदर कैसे घुस गए? वहाँ पे कोरोना नहीं था सर। अभी एक बात है, जिस तरह से कल सेना प्रमुख ने भी कह दिया है कि अब ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। सर देखिए, हम मानते हैं कि स्कीम वापस नहीं ली जाएगी, पर बात क्या है, उसमें सुधार किए जा सकते हैं, ये सभी के लिए लागू सुधार किए जा सकते हैं। आप उन्होंने कहा कि हम अपनी इंडियन आर्मी की जो पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो आप इंडियन आर्मी की पावर इंक्रीज करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी चलाओ। कौन मना कर रहा है? साल में एक भर्ती आती थी, परमानेंट भर्ती, वो भर्ती वैसे रहने दो, उसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? खामी आपको दिखती है जिस प्रकार से ये निर्णय लिया गया है? सर कमी कहीं भी कमी इंडियन आर्मी में कोई कमी नहीं है। जो हमारे सेना प्रमुख है हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे कहीं ज्यादा उन्हें हमारी सुरक्षा के बारे में नॉलेज है।
ठीक है, लेकिन बात हम यही पूछना चाहते हैं, क्यों ही हमारे जो भारत है उसकी सुरक्षा के साथ ही ये खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों और किसी के साथ नहीं? रेलवे भी तो है, बैंक भी तो है, हर जगह, हर टीचर भी है, टीचर को 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, जबकि वो सिर्फ स्कूल में जा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, भविष्य उजागर कर रहा है। बैंक वाले तो सिर्फ नोट गिन रहे हैं ना, 5 से 9 से 5 ड्यूटी करके जा रहे हैं ना। सेना का जो जवान होता है 2-2 बार ड्यूटी करता है दिन में, गोली के आगे रहता है। हम कहते हैं कि मोदी जी की सैलरी कितनी होगी, बताइए आप कितनी होगी, बताओ। जितनी उनकी सैलरी होगी ना 1 महीने की, हम साल की उनको सैलरी देते हैं। सिर्फ मैं बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत गौर करने वाली बात है। जितनी उनके पास उनकी महीने की सैलरी है, हम साल की सैलरी इकट्ठे करके देते हैं। उनको क्या करना है, किसी पागल के हाथ में बंदूक पकड़ा के सिर्फ 5 मिनट उनके सामने खड़ा होना है। हम तो यहाँ पूरी पूरी जिंदगी खड़े होने के लिए तैयार है। वो 5 मिनट खड़ा होके बता दे, फिर हम पूछते हैं कि कैसे सेना की है जो 4 साल की रह जाएगी, ये आप बताइए हमें। तो जिस तरह से आप आज रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना प्रमुख ने भी कह दिया है कि इसे अब वापस नहीं लिया जाएगा सर, तो फिर सर वापिस आप लिए चाहे नया ले, लेकिन सुधार हो सकता है। भर्ती की जो परीक्षा है वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। सर सुधार की मांग हम ये कर रहे हैं कि जो चाहते हैं कि हम 4 साल के लिए जाएं, जिनके मन में कई, हम ये नहीं कह रहे हमारी परीक्षा 2020 कई ऐसे भी है जो 4 साल के लिए जाने के लिए तैयार है, लेकिन कई ऐसे हैं जो 15 साल के लिए जाने के लिए तैयार है। पहले तो हमारी 15 साल वाली भर्ती आती थी, वो भर्ती आप वैसे ही चलाओ ना। अगर आपको लगता है कि 4 साल वाली सही चलेगी, 4 साल तो आप भी चलाओ, तैयार है, जो 4 साल में जाने के दो ना, लेकिन आप परीक्षा तो करवाओ ना। परीक्षा क्यों कैंसिल कर रहे हैं सर? बात यह है कि पहले दौड़ में तलवे घिसा लिए, फिर पढ़ के दिमाग की मार ली नास। एक ही जिंदगी में तमन्ना थी फौज में जाने की, मोदी तेरे एक रात के फैसले ने फौज में जाने की तोड़ दी आस, तेरे एक फैसले ने फौज में जाने की तोड़ दी आस। हिंदुस्तान और आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर युवाओं में गुस्सा है और कह रहे हैं कि यहाँ हमारे लिखित परीक्षा में वो सिर्फ होना चाहिए, हमारा जो एग्जाम है वो सिर्फ होना चाहिए। हमारा जो मेन मुद्दा है वो लिखित परीक्षा का होना चाहिए। हमारी जो लिखित परीक्षा केवल इस बार लागू है। हमारी जो भर्ती है 2019 में हमने फॉर्म भरे थे और 2021 में हमने भर्ती दी थी, तो हमारी जो लिखित परीक्षा है वो पिछले भर्ती के तहत होनी चाहिए। जो भी बोलना चाहता है हमारी लिखित परीक्षा है वो करवानी चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए सर, हमें नहीं चलेगी। परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करनी होगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर युवाओं में गुस्सा है और एक ही मांग है, लिखित परीक्षा। और जिस तरह से इन सब ने कहा कि इन्होंने आर्मी के लिए आवेदन किया था, बात की जाए कोरोना काल में जिस तरह से आवेदन किया और ये बड़ी मुश्किलों से RT-PCR टेस्ट करवा कर सेना की भर्ती के लिए गए और बावजूद उसके उन्हें नतीजा क्या मिला। और जिस तरह से इन्होंने बोला कि सेना का सम्मान इनके दिलों में है और सेना में जाने की इनकी तमन्ना इनके दिलों में है और उसी को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। केवल बात की जाए ये जो अग्निपथ योजना है 4 वर्षों के लिए, उसका विरोध है और ये लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये जिस तरह से इन्होंने ग्राउंड टेस्ट और अन्य वहां पे उत्तीर्ण किए, जो भी परीक्षा थी वहां पे उत्तीर्ण किए और उसके बाद लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन बात की जाए ये रद्द कर दी गई। तो उस फैसले के विरोध में आज युवा यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करनी होगी। हम देश की जान है दोस्तों, हम देश की जान है दोस्तों, हम जवान हैं, देश की जान दोस्तों, हम जवान हैं। लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल
बंद करो। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। काफी दर्शक हमारे साथ हैं कि ये जो सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है अग्निपथ के तहत अग्निवीरों का चयन करने को लेकर, ये सरकार का निर्णय किस प्रकार का है, तो जितने भी दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि सरकार का ये निर्णय कैसा है। युवाओं की भीड़ तो बता सकती है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं रोष है और लिखित परीक्षा जो नहीं ली गई और लिखित परीक्षा की मांग को लेकर, जिस प्रकार से सेना में पहले भर्ती होती थी उसी मांग को लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं और इनका रोष, क्योंकि एक आस थी सेना में जाने की, जो बचपन से सपना सोचा था, आज वो सपना टूट गया है। क्योंकि कुछ एक युवा ऐसे भी है जिनकी उम्र की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि एक 4 वर्ष के लिए जाना कहीं ना कहीं ये उनके सपनों के लिए साथ खिलवाड़ है, और ये सपनों के साथ जो उन्होंने सपना सुझाया था, तो वो केंद्र सरकार के निर्णय ने वो सपना तोड़ दिया है। और आप देख रहे हैं काफी युवा यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और उपायुक्त कार्यालय के समीप ये हल्ला बोला है आज युवाओं ने। और इन सबका कहना है कि केंद्र सरकार को ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा या संशोधन करे कि जिन्होंने 4 वर्ष के लिए जाना है या 4 वर्ष के लिए जाए, और अन्यथा जो भर्ती है उसी तर्ज पर की जाए। लिखित परीक्षा बहाल करो, लिखित परीक्षा बहाल करो। केंद्र सरकार होश में रहमान जी, गलत किया सरकार में, वो एग्जाम होना चाहिए। आराध्या ठाकुर जी, आप टेस्ट होना चाहिए। विश्वास चौधरी जी, सही बात, अग्निपथ सही है, बट जिन लड़कों ने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया है उनका टेस्ट शुरू। बिल्कुल जी, यहाँ पर छात्रों की यही मांग है, जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट किए वो छात्र हैं जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट से क्लियर किए हैं, और कुछ और भी छात्र हैं जो आस लिए थे, जिन्होंने एक सपना संजोया था। एग्जाम होना चाहिए। जस्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। तो दर्शक साझा कर सकते हैं अपने विचार, क्योंकि यहाँ पर युवा तो देख रहे हैं, मांग कर रहे हैं परीक्षा होने को लेकर, क्योंकि इन्होंने अप्लाई किया था। भी आपने देखा, हमने युवाओं से बात भी की और उनका जो न्याय की मांग, आर्मी परीक्षा बहाली को लेकर एग्जाम करवाओ। रहमान मिली जी, गलत किया सरकार ने। निशांत चौहान जी, एग्जाम करवाओ। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं और ज्यादा परीक्षा करवाने के पक्ष में हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, और इन युवाओं की भी यही मांग है, परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि मैदान में पसीना बहाया, एक आस थी सेना में भर्ती होने की, और वो सपना अब टूट गया। और आपने खुद ही सुना कि इनका क्या राय थी, और जिस तरह से हमने इन युवाओं से बात की, ये इन्होंने अप्लाई किया था, उस दौर में अप्लाई किया था जब कोरोना काल था, और क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं ये भर्तियां रुकी हुई थी, और उसके बाद जब सेना की भर्तियां निकली, सबने अप्लाई किया, ग्राउंड टेस्ट में भी गए, पसीना भी बहाया, और उसके बाद शशिपाल ठाकुर जी, एग्जाम होना चाहिए। बंद करो भाई, बंद करो, DOD को बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, DOD नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, DOD नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, DOD नहीं चलेगा। लिखित परीक्षा बंद करो।
दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर युवा सड़कों पर उतरे हैं, तो हमने आपको लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा की। इनका जो गुस्सा है वो सेना की लिखित परीक्षा करवाने को लेकर है, और जिस तरह से पहले की तर्ज पर सेना की भर्ती होती थी उसी तर्ज पर सेना की भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये युवा, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने उस दौर में अप्लाई किया जब कोरोना काल था और RT-PCR रिपोर्ट और जो अन्य कठिनाइयां इन्होंने सामना करते हुए ये मैदान में पहुंचे और ग्राउंड टेस्ट भी क्लियर किया, और उसके बाद जो उनका सपना था वो केंद्र सरकार के निर्णय ने तोड़ दिया। तो दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। परीक्षा पूरी करो।